प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम कार्यपत्रक 6 करने जा रहे हैं। विषय हिंदी, कक्षा 7। बेटा, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो ये जो कार्यपत्रक है ये आपको 10/8/21 के लिए है, सभी बच्चे से करेंगे। ये कविता है जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई है। तो आइए पढ़ते हैं। पाठ 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। भावार्थ, चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों, भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों के बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोरी सोने की कटोरी से मैदा से अच्छा है। बेटा, यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिड़िया चाहती है कि वह खुले आसमान का पक्षी है जो पिंजरे में बंद नहीं रहकर गा सकती। चाहे उन्हें सोने का पिंजरा क्यों ना दिया हो, उनके पंख टकराकर टूट जाएंगे। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाए, नीम के फल खाकर जी लेंगे, लेकिन उन्हें सोने की कटोरी में जो मैदा है उसे खाने से ज़्यादा अच्छा है। तो आइए यहाँ पर कुछ शब्द के अर्थ दिए गए हैं जो हम पढ़ते हैं। उन्मुक्त का अर्थ है बंधन मुक्त अर्थात खुला हुआ। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद। कनक सोना। पुलकित खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटुक कड़वा। निबोरी नीम का पेड़। तो बेटा, हमने यहाँ पर शब्दों के अर्थ जाने हैं। जो ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित है। तो आइए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानते हैं। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है? बताइए हमें, पक्षी क्यों नहीं रहना चाहता? पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि वह खुले आसमान का पक्षी है और अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो नहीं गा पाएंगे, अर्थात खुश नहीं रह पाएंगे। नीम का फल को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का हम यह उत्तर लिख सकते हैं कि जो पक्षी है वह खुले आसमान में रहने चाहते हैं, अपनी मर्जी से गाना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में खुश रह सकते हैं। चाहे उन्हें नीम का फल क्यों ना खाना पड़े, वह उन्हें सोने की कटोरी में जो मैदा है उससे अच्छा लगेगा। प्रश्न 3। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बेटा, आपको यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, उनके बारे में लिखना है और उनमें से कोई भी एक पक्षी ढूंढकर उसका चित्र बनाना है। प्रश्न 4। लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ? लिखिए। तो बेटा, हम जानते हैं कि अभी कोरोना की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था, तो सभी लोग परेशान हो गए थे। आप लोगों को भी प्रॉब्लम हुई होगी, तो आपको बताना है कि आपको क्या क्या महसूस हुआ, उसके बारे में 2-3 वाक्य लिखने हैं। प्रश्न 5। आपको क्या लगता है पक्षी की क्या इच्छा है? तो बेटा, मेरे हिसाब से पक्षी खुले आसमान में रहकर ही खुश रहना चाहते हैं। वह खुले आसमान के पक्षी हैं और हमें उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। उम्मीद है सभी बच्चों को
कार्यपत्र 6 समझ आ गई होगी। सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।